रोज़ के काम आसान करने के लिए ना हमारे घर का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर की चीज़ें जगह पे नहीं रखी हुई हैं, यहाँ वहाँ फैली हैं, तो आपको काम करने का भी मन नहीं करेगा और ये चीज़ें टाइम रहने पे मिलेगी भी नहीं। जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इनको ढूंढते रह जाएंगे और आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाएगा। अगर आप ना कम से कम सामान रखें, अपने घर के साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप सामान लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी उन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में। लेकिन कई बार हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले लेते हैं। कभी कभी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती तो भी हम वो चीज़ें ले लेते हैं और इससे हमारे घर का जो क्लटर है वो बढ़ता जाता है। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं आप अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और किस तरीके से आपका जो सामान है ना वो हमेशा आपको जगह पे मिलेगा। हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक। जो मेरे वीडियोस हमेशा देखते हैं उन्हें पता है कि मैं अपने जो बड़े वाले पैन्स है वो कहाँ पे हैंग करके रखती हूँ। तो एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ मैं, जो कि कैबिनेट के अंदर मैंने उसको हैंग किया है और सारे ये जो बड़े वाले पैन्स है ना मैं वहीं पे हैंग करके रखती हूँ। लेकिन अगर आप अपने किचन में इस तरह से पैन्स को रखते हैं एक के ऊपर एक, तो एक दूसरे से टकरा के या फिर एक दूसरे से टच हो गए ना, इनमें क्रैक्स आने का या निशान पड़ने का बहुत ज़्यादा डर होता है। स्पेशली जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं इस तरह के, इनमें बहुत जल्दी से स्क्रैच लग जाते हैं। तो अगर आप एक के ऊपर एक ऐसे पैन्स रखते हैं और आप हैंग करके नहीं रखते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा और इनको भी आप केयरफुली रखिए ताकि आपके जो पैन्स है नॉन स्टिक पैन्स स्पेशली वो ख़राब ना हो। तो ये है हॉट प्लेट, जो मैट होते हैं वो हम हॉट बर्तन रखने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो ये पुराने, काफ़ी मेरे पुराने रखे हुए हैं ये मैट और थोड़े ख़राब भी हो गए तो इनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इस तरह के अगर पुराने मैट्स आपके पास हों तो आप यूज़ कर लीजिए और इनके बीच में, पैन्स के बीच में आप इन मैट्स को रख सकते हैं। इससे ना आपके जो पैन्स है उनमें स्क्रैच नहीं आएंगे। और अगर आपके पास ऐसे मैट्स नहीं हैं तो आप पुराने जो टॉवल्स होते हैं उनको भी छोटे छोटे पीसेस में काट के आप अपने पैन्स के बीच में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो पैन्स है वो स्क्रैच फ्री रहेंगे और आराम से आप इस तरह से एक के ऊपर एक रख के कम स्पेस में भी उनको स्टोर कर पाएंगे। पैन्स के अलावा ऐसे दूसरे बर्तन भी होते हैं हमारे पास, जैसे कांच के बर्तन या फिर ऐसे कोई भी बर्तन जो एक के ऊपर एक अगर हम उनको रखेंगे तो वो क्रैक हो सकते हैं या फिर उनमें स्क्रैच आ सकते हैं। तो उनके बीच में भी आप ऐसे वाले मैट या फिर पुराने टॉवल्स यूज़ कीजिए, जिससे कि ना आप उनको ईज़िली ऐसे स्टोर कर पाएंगे वर्टिकली और आपका बहुत सारा स्पेस भी बचेगा और चीज़ें भी ठीक से रखी हुई रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। प्रेस करने के लिए आयरन बोर्ड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और खड़े खड़े आराम से हम अपने बहुत सारे कपड़े एक साथ प्रेस कर लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी सारी जगह ले लेता है और अगर आपके रूम्स छोटे हैं तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है इसको स्टोर करके रखने के लिए। इसको भी आप आराम से स्टोर कर पाएंगे। बस आप इस तरह का जो हुक रहता है ना, ऑर्गेनाइज़र रहता है, ऐसा आपको आराम से अमेज़ॉन में मिल जाएगा। और ये डोर ऑर्गेनाइज़र्स है और इसमें आप कई सारी चीज़ें आराम से हैंग करके रख सकते हैं। ना आपको ड्रिलिंग करने की ज़रूरत है, ना ही कहीं होल करने की ज़रूरत है। बस आप कोई भी डोर में ये फिट आ जाता है, आप अपने डोर्स में इसको लगा दीजिए, फिक्स कर दीजिए और फिर आप कोई भी भारी से भारी चीज़ें, लाइट से लाइट चीज़ें भी इसमें हैंग करके रखेंगे ना, तो कम से कम स्पेस में भी, छोटे से छोटे रूम में भी आप कई सारी चीज़ें, इस तरह की बड़ी चीज़ें भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो बस मैंने ये लगा दिया है और इसको मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी और ना तो आपके रूम का कोई भी स्पेस वेस्ट जाएगा। और ये जो डोर का जो पीछे का स्पेस है ये तो ऐसे ही रहता है और ये मेरा बालकनी का डोर है और इस डोर को मैं आराम से ओपन भी कर सकती हूँ। और कर्टन लगा दिया है तो बिल्कुल भी पता भी नहीं लग रहा है कि इसके पीछे मैंने कुछ चीज़ें स्टोर करके रखी हुई है। एक और ऑर्गेनाइज़र है बहुत ही अच्छा सा और इससे भी आप बहुत सारी चीज़ें हैंग करके रखेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा और ये भी आप डोर पे आराम से यूज़ कर सकते हैं।
इसमें भी हुक्स दिए हुए हैं, आप डोर के फ्रंट साइड में या बैक साइड में जहां आपको कंफर्टेबल हो, जहां आप चाहें वहां इसको हैंग कर लीजिए। किसी भी डोर के पीछे आगे कहीं भी इसको लगा सकते हैं और आराम से फिक्स हो जाता है। ये भी हर डोर में फिट आ जाता है, चाहे डोर कोई भी साइज़ का हो। तो इसमें बहुत सारे हुक्स दिए हुए हैं, कम से कम 7 to 8 हुक्स हैं और इसमें आप अपने बहुत सारे कपड़े हैंग करके रख सकते हैं या फिर आप बैग्स भी इसमें हैंग कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टोर कर लेंगे और ये भी कर्टन से मैं हाइड कर दूँगी तो यहाँ भी बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा और रूम भी ना फिर गंदा नहीं दिखता है। मुझे कई बार ना कई सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अपने फ़िल्टर का जो पानी बाहर निकलता है उसको किस तरह से यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे जब भी फ़िल्टर का पानी बाहर आता है ना, तो मैं एक छोटी सी बकेट यहाँ पे रख देती हूँ और इस वाले पानी को ना फिर आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब मैं यहाँ बर्तन करती हूँ तो मुझे उस टाइम पे जगह नहीं होती, स्पेस नहीं मिलता है क्योंकि काफ़ी छोटा स्पेस है, तो उस टाइम पर मैं फ़िल्टर बंद कर देती हूँ और जब पूरा बर्तन हो जाता है, पूरा सिंक क्लीन हो जाता है, उसके बाद मैं यहाँ पर बकेट लगा देती हूँ और फिर ये वाला जो पानी है ना, इसको स्टोर करके मैं कभी प्लांट्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ या फिर मैं कभी मॉपिंग के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। तो काफ़ी सारा पानी ना इस तरह से वेस्ट होने से बच जाता है और कहीं ना कहीं अच्छी जगह में यूज़ हो जाता है, जैसे कि प्लांट्स के लिए या फिर मॉपिंग के लिए। घर के सिलेंडर्स को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना एक बहुत ही बड़ा काम है और इतने ये हैवी होते हैं कि इनको जब भी ये आते हैं ना, तो हम इनको अंदर जब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और इनको घसीट के लाना या लिफ्ट करके लाना पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए भी, ये बहुत ज़्यादा हैवी रहेंगे। तो मैंने ना यहाँ पे ये एक ट्रॉली लेके रखी है। मेरे पास 2 सिलेंडर है तो मैंने 2 ट्रॉलीज़ लेके रखी है और इससे ना इनको यहाँ से वहाँ मूव करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि जब ये खाली हो जाएगा तब मैं इसे जब न्यू सिलेंडर ऑर्डर करती हूँ, तब ये जब एक्सचेंज होता है तो इसको बाहर तक लेके जाना बहुत ही आसान हो जाता है। और जो सिलेंडर लेकर आते हैं वो भैया को मैं बोल देती हूँ और वो इसके ये जो ट्रॉली है ना, इसके ऊपर रख देते हैं, तो फिर अंदर लाने में भी मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और जब भी सिलेंडर को चेंज करना हो तभी भी आराम से आप इधर से उधर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो प्लास्टिक की ट्रॉली है, आप स्टील की भी ट्रॉली ले सकते हैं, दोनों ही आराम से आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। हनी और जैम्स की बॉटल या इस तरह की कोई भी चीज़ें आती है ना कांच की बॉटल में, तो ये सारी बॉटल्स बहुत ही अच्छी रहती है। दोबारा से हम इनको धो के वॉश करके आराम से यूज़ कर सकते हैं चीज़ें स्टोर करके रखने के लिए। लेकिन इनके जो कैप्स होते हैं ना, इनकी जो लिड होता है वो अलग अलग कलर का होता है, तो फिर किचन में अगर आप कहीं ओपनली इनको रख रहे हैं तो फिर ये अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में। तो इनके जो लिड रहते हैं ना, इनको कवर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक पुराना कपड़ा, और ये मेरे एक स्कर्ट का कपड़ा है और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और फेविकॉल के हेल्प से इसको मैं इनके जो लिड है ना, इसमें अंदर की तरफ मोड़ के इसको स्टिक कर दूंगी। ये आसानी से हो जाते हैं। आप जो कपड़े में लगाने वाला जो फेविकॉल होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे मैं नॉर्मल वाला फेविकॉल ही यूज़ कर रही हूँ। बस इस तरह से आपको इसको चिपकाना है अंदर की तरफ और फिर आप इसको नॉर्मल लिड की तरह बंद करके रख दीजिए और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप इसको कहीं ओपन शेल्फ में भी रखेंगे ना तो ये बहुत सुंदर लुक देंगे आपके किचन में, और बिल्कुल एक ऐसा लगेगा कि आपने कोई नया जार्स खरीद के रखा हुआ है किचन में। कलरफुल लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप अपने पुराने कपड़े, कोई भी जो पुराने आपके पास कुर्ते या फिर टी शर्ट्स हैं ना, उनके कपड़े आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।